स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो आज तक हमने पढ़ा है वो इसी एक्सरसाइज और इसी टॉपिक पे बेस करता था कि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें किसी भी मैट्रिक्स की दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होता है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और सेकंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने ये देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है और एडजॉइंट इसका क्या होता है। तो लेट्स सी चेक करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट को, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसकी वैल्यू है ए बी एंड सी डी। तो इस मैट्रिक्स को आप जो उसका नाम ए है वो इस तरह सीधी लाइनों में लिख देंगे और देन उस पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को भी सीधी लाइनों में लिख देंगे। अब अगला जो प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है, वो ये है कि आपने जो इसके डायगनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है और दरमियान में ये फार्मूले का माइनस आएगा। ये आपने जो भी मैट्रिक्स आएगा इसमें जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस डालना है और इसके बाद एंटी डायगनल जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये देखें इसका डायगनल क्या क्या है, ए इंटू डी, तो ए डी आ गया, दरमियान में आ गया माइनस, और एंटी डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं, सी एंड बी एंड सी, तो वो बी एंड सी आ गए। तो जैसे आप कोई भी और मैट्रिक्स होगा या तो ए बी सी डी वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स की जगह वो रियल नंबर होंगे, तो फिर ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे कोई रियल नंबर आ जाएगा। मीन्स 1 2 3 4 5 25 ईच 25 120, इसी तरह ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने देखना है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट के लिए ये होता है, फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं कि ये वाला ए मैट्रिक्स ए है जिसमें ए बी और सी डी इसके एलिमेंट हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो ये होगा कि जो डायगनल एलिमेंट हैं इसके जो पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि इधर ए था इधर डी है, और डी ए की जगह डी लिख देना है और डी की जगह ए लिख देना है। और जो एंटी डायगनल एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज करने हैं, इनके साइन चेंज करने हैं। जिसके साथ पॉजिटिव था उसके साथ नेगेटिव, जिसके साथ नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव, इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। तो जैसे ये देखें, ये इसका डी माइनस बी और ये माइनस सी ए, तो ये हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स भी हमने अभी तक डिटर्मिनेंट और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का मेथड देखा है। तो अब जो आगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स फॉर एग्जांपल कोई यही मैट्रिक्स ए है तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ए के ऊपर -1 डाल देंगे, छोटा सा -1, तो वो क्या होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट। अब आपने यहाँ जो वैल्यू ये जो आई है एडजॉइंट की, ये वाली वैल्यू इधर डालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू से, तो आपका रिक्वायर्ड इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ गया होगा। बाकी ये तो इंट्रोडक्शन था, इसको फर्दर हम आगे जाके एक्सरसाइज में मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के लिहाज से इसकी टाइप्स देखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो वो कौन सी टाइप से बिलोंग करता है, और अगर ज़ीरो डिटर्मिनेंट नहीं आता तो वो कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो ज़ीरो आ गया, तो हम कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आए वो सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 और 0 0 एलिमेंट है, 1 2 और 0 0, तो आपने अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 1 0 हो जाता है, माइनस 0 इंटू 2 0 हो जाता है, और आंसर इसका क्या आएगा 0 माइनस 0 0। तो आप कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है, किसी मैट्रिक्स का नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट आए तो वो वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए है जिसके एलिमेंट 1 2 और 0 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, और दरमियान में फार्मूले वाला माइनस, और एंटी डायगोनल 0 इंटू 2 तो वो 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से हेयर दिस मैट्रिक्स इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक सबसे जो एक बेसिक टिप मैं आपको बताता कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स निकालना है और ये देखना है कि बजाय इसके कि सारा आप उसका डिवाइड निकाल लें, सारा वो जो पहले हमने फार्मूला देखा है वो लगाएं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो ज़ीरो आ जाए, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो, तो वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ये था कुछ एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाइड करूँगा।